नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कक्षा 9th विषय विज्ञान। तो देखो, हम इसके अंदर पहली तो बात मैं करता हूँ कि आपने ये जो है ना प्रश्न, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा, ये प्रश्नों के उत्तर आपने कर लिए होंगे और शायद अपनी मैन कॉपी के अंदर भी कर लिए होंगे। तो अभी बात करेंगे, अभी आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर हम देखेंगे कि पदार्थ की जो मूल रूप से अवस्थाएं होती है वो होती है 3। पहले समझ लीजिए इस बात को ध्यान दिए। मूल अवस्था 3 होती है। मूल अवस्था कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। पदार्थ की मूल अवस्था 3 होती है। और ऐसे अगर अवस्थाएं कहोगे तो होगी 5। कौन सी होगी? 5। 3 तो होती, एक होती है ठोस, द्रव और गैस, लेकिन 5 अवस्थाएं किन्हें कहेंगे? 3 तो ये हो गई, एक ये और एक ये, 3 ये हो गई। और चौथी कौन सी होगी? प्लाज्मा। कौन सी होगी? प्लाज्मा। कौन सी होगी? प्लाज्मा। और 5वीं जो अवस्था होगी वो होगी BEC। इसका पूरा नाम होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस तरह से पदार्थ की कुल अवस्थाएं होती है 5। तो देखो आगे अपन चर्चा करते हैं। अभी अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। अपने आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं चाहे वो किसी न किसी रूप में हो, वो पदार्थ कितने होते हैं और क्या होते हैं और वो किन अवस्थाओं में होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं और पदार्थ के जो मूल रूप होते हैं वो कितने रूप होते हैं? 3। एक होता है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ये 3 रूप पदार्थ के मूल रूप पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ अगर आपके पास मौजूद है तो वो यहाँ तो ठोस रूप में होगा, या द्रव रूप में होगा, या किस रूप में होगा? गैस रूप में होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक रूप में आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है 3 रूपों वाली पदार्थ ही आपको देखने को मिल जाए। तो देखो, पदार्थ की यह अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। और पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस की विशेषता अलग होती है, द्रव पदार्थ की विशेषता अलग होती है और गैस पदार्थ की भी विशेषता क्या होती है? अलग अलग होती है। अब हम इन पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखो, ये तीनों अवस्थाएं दी, इन तीनों अवस्थाओं का हम एक एक अवस्था करके पहले हम पढ़ते हैं, ठोस के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं और उसके बाद अपन ठोस अवस्था का अध्ययन करते हैं। ठोस अवस्था के अंदर पहला क्रियाकलाप आता है, क्रियाकलाप 1.9। देखो, किताब के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ वीडियो के अंदर, जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप भी किताब के अंदर ध्यान रखिए। और जैसे ही मैं समझाने लगता हूँ, वापस आप स्क्रीन के ऊपर और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका अनुकरण कीजिए। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। निम्नलिखित वस्तुओं क्या करना है? एकत्रित करना है। क्या क्या है? एक पेन है, एक किताब है, एक सुई है और एक क्या है? लकड़ी की छड़। और ये क्या है? लकड़ी की छड़। इनको क्या करना है? एकत्रित करना है। क्या करना है? एकत्रित। फिर क्या करना है? एकत्रित कीजिए। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को क्या करिए? रेखा चित्र बनाइए। अब इसको क्या करना है कि जैसे मान लो मैंने ये रख दी, एक पुस्तक मैंने रख दी, तो और फिर वापस ये पेंसिल से मैं इसके चारों ओर क्या कर रहा हूँ? इसका आकार बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? इसका आकार बना रहा हूँ। तो आकार बनाऊंगा मतलब इसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। इसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा कि इसके निश्चित आकार की। क्या इन सभी का निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? बिल्कुल है। इन पर हथौड़ा मारने और खींचने या गिराने से क्या होता है? खींचोगे, गिराओगे तो भी इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं आएगा। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? या इनका एक दूसरे के अंदर विसरण संभव नहीं है? इनके अंदर एक ही बात पर विसरण हो सकता है कि यदि आप इनको गर्म करोगे तो ही इनके अंदर विसरण संभव होता है।
बल लगाकर उसको संपीड़ित करने का प्रयास करें और क्या इनका संपीड़न होता है? हाँ बिल्कुल, इनके अंदर अलग अलग, जैसे रबर है तो रबर के अंदर संपीड़न तो होगा, लेकिन वापस वो जैसे ही आप बल वहाँ से हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस अपनी यथावस्था के अंदर आ जाएगा। अब देखो ठोसों के गुणधर्म क्या है, इन गुणधर्मों को ध्यान से देखना। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं और उपरोक्त सभी उदाहरण किसके हैं? ठोस के हैं। किसके हैं? ठोस के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन पदार्थों में निश्चित आकार, ये इनका गुणधर्म है पहला, ध्यान रखना कि इनका आकार, इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। मतलब इनके अंदर जो संपीड़ितता होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, नगण्य होती है। दूसरा क्या है कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अगर आप बाह्य बल, ये दूसरा इसका गुण है। पहला गुण तो ये हो गया, सभी एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। तीसरा क्या हो गया, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता। बल लगाओगे तो ये ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दृढ़ कहते हैं। तो ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। आकार बदला जा सकता है, ये सवाल है आपके सामने, इसका उत्तर क्या है? ये ठोस हैं, तो इसका उत्तर आपको देना है, ध्यान से समझना। और विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? बिल्कुल ये ठोस के हैं, लेकिन रखने पर आकार तो ले लेते हैं, लेकिन ये वास्तविक जो इनके कण होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। स्पंज क्या है? क्या ये ठोस हैं लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है? क्यों? क्योंकि ये सभी ठोस है, क्योंकि ये जितने भी उदाहरण पढ़े वो सभी क्या हैं? ठोस है। क्योंकि क्या है कि बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर वो क्या होता है? पुनः अपने यथास्थान की मूल अवस्था के अंदर आ जाता है और अत्यधिक बल लगाने पर वह टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जो स्पंज होते हैं, स्पंज के अंदर भी यही होता है कि स्पंज में क्या होगा? अधिक बल लगाओगे तो इसका आकार परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे ही बल हटाओगे तो क्या हो जाएगा? वापस अपनी यथावस्था के अंदर आ जाएगा। यदि ज़्यादा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, अगले का उत्तर क्या है? चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते। इनके जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, इनके जो क्रिस्टल होते हैं उनके आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत छोटे छिद्र होते हैं और जिनमें वायु का समावेश होता है। और स्पंज जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? वायु के बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? वायु का समावेश होता है। और जब हम इसे दबाते हैं और जब आप स्पंज को दबाते हो तो वे वायु बाहर निकल जाती है। तो जैसे ही उसको दबाओगे स्पंज को तो उसके अंदर से वायु क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी, और जिससे उसका संपीड़न क्या है? संभव है। और जैसे ही वहाँ से दबाव हटाओगे तो वायु वापस उसके अंदर भर जाएगी, जिससे वो क्या हो जाएंगे? वापस अपनी यथावस्था के अंदर आ जाए।